भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। इस खास शो के माध्यम से हम आपको परिचित करवाते हैं भारतीय संस्कृति की उस विशाल संपदा से जिसमें इतिहास, परंपरा और कला के अनमोल रत्न सर्वत्र बिखरे हुए हैं। भारत अद्वितीय देश है और इसकी विविधता ही इसकी एकता का सूत्र है, इसकी पहचान है। आपको भारतीय संस्कृति की अनसुनी कहानियों और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर के अलग अलग पहलुओं से परिचित करवाना इस शो का उद्देश्य है। तो आइए आज के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है आपके लिए। एक नजर डालते हैं जल्दी से आज के एपिसोड की झलकियों पर। इसी कड़ी में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भी संविधान दिवस मनाया गया। On account of its distinct form and beauty, it has been inscribed by UNESCO as a World Heritage Monument. अब वही हमरा के आवाज में लगा होता तब बाजा बजावे हारमोनिया। जिमीथांग आलिशान पहाड़ों से लेकर चिड़ियों की चहचहाट तक, जिमीथांग एक प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों का स्वर्ग है। तो आज का सफर आपके लिए कितना मजेदार होने वाला है, इसका अंदाजा तो आपको झलकियां देख के लग गया होगा। अब बात करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट यानी साप्ताहिक सुर्खियां की। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। जल्दी से देख लेते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। 26 नवंबर 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। इस बार 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। इसी कड़ी में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भी संविधान दिवस मनाया गया और इसकी 75वीं वर्षगांठ पर संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया गया। इस दौरान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का स्मरण किया गया। IGNCA का मीडिया सेंटर प्रभाग समय समय पर पुस्तक वाचन सत्र का आयोजन करता रहा है। इस बार मीडिया सेंटर की उप नियंत्रक डॉक्टर श्रुति नागपाल ने अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध रचना अक्षरों के साए एक अंतर यात्रा के कुछ अंशों का पाठ किया। साथ ही उन्होंने अमृता प्रीतम की चुनिंदा कविताओं का भी पाठ किया। यह मेरा और तेरा अस्तित्व था जो दुनिया की आदि भाषा बना। मैं की पहचान के अक्षर बने, तू की पहचान के अक्षर बने और उन्होंने आदि भाषा की आदि पुस्तक लिखी। पुदुचेरी में एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान ऐतिहासिक विलियानूर मंदिरों के 12वीं सदी के शिलालेखों और मूर्तियों पर आधारित था। इसमें शिलालेखों और मूर्तियों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व पर गहन चर्चा हुई। प्रसिद्ध शिलालेख विशेषज्ञ और इतिहासकार डॉक्टर वेंकटेशन ने इन प्राचीन शिलालेखों और मूर्तियों में निहित समृद्ध विरासत को उजागर करते हुए ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। इसमें विद्वानों, छात्रों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया।
ये आयोजन सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता और संरक्षण की प्रेरणा बना। वाराणसी में एक विशिष्ट व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसका विषय था प्राचीन भारतीय कला में अभिव्यक्ति एवं संवेदनाओं के विविध आयाम और उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता। मुख्य वक्ता थे प्रसिद्ध भारतीय कलाविद प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, जबकि अध्यक्षीय संबोधन प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय ने दिया। गोवा के सांखली स्थित कला केंद्र रविंद्र भवन में प्रथम लोकनाट्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आईजीएमसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी का भी स्वागत किया और गोवा के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास पर चर्चा की। गोवा के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोक कला हमारी परंपराओं को सुरक्षित रखती है। इसे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए लोकनाट्य महोत्सव के आयोजकों, प्रतिभागियों और दर्शकों को बधाई दी। इस महोत्सव में कलाकार व्यंग तराव नाइक और उनकी मंडली द्वारा प्रस्तुत दशावतारी खेल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना। इस उत्सव में गोवा की जीवंत कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया गया। सुर्खियों के बाद अब बारी है सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट की। संगीत में नृत्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना गायन और वाद्य यंत्रों का। इसलिए कहा भी गया है, गीतम वाद्य तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों को मिलाकर संगीत कहा जाता है। नृत्य वो अभिव्यक्ति है जो शब्दों से परे जाकर भावनाओं को मूर्त रूप दे देती हैं। नृत्य के माध्यम से मनुष्य न सिर्फ अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करता है। आज हम आपको नृत्य के एक अनूठे प्रारूप से रूबरू करवा रहे हैं, जो तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है। यह है प्राचीन नृत्य पेरिनी रुद्र, जिसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। पेरिनी रुद्र नृत्य भगवान शिव को समर्पित है। इस नृत्य में वीरता, शक्ति और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो आइए वारंगल के नटराज कला कृष्ण नृत्य ज्योति अकादमी द्वारा प्रस्तुत पेरिनी रुद्र का आनंद लेते हैं। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक पृथ्वीलिंग श्री कांचीपुर एकांबरेश्वर स्वामी बहुपराक् स्तोत्रगानम् अवधारय
आपने देखा तेलंगाना की शौर्य गाथाओं के प्रतीक पेरिणी रुद्र नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारत के प्राचीन मंदिर न सिर्फ अखंड आस्था का केंद्र हैं, बल्कि अद्भुत शिल्प और वास्तुकला के भी अनुपम उदाहरण हैं। शायद इसीलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। इनमें भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक गाथाएं जीवित हैं, जो अपने समय के समाज, कला और विज्ञान को दर्शाती हैं। कांचीपुरम, खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो विश्व भर में विख्यात हैं। हर एक मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। आज हम सिने सर्कल के सेगमेंट में एक ऐसे ही मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जो अपनी विशालता और शानदार वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। यह है तमिलनाडु का ऐतिहासिक बृहदीश्वर मंदिर। ये भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी में चोल वंश के महान शासक राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। तो आइए देखते हैं इसी अद्भुत मंदिर पर आधारित फिल्म तंजावुर बृहदीश्वर टेम्पल के कुछ अंश। The Indira Gandhi National Centre for the Arts has initiated under Kshetra Sampada an in-depth study of Brihadeshwara Temple of Tanjavur, Tamil Nadu, to comprehend the multi-layered and multi-dimensional aspects of the temple in its physical and conceptual forms. Originally known as the Rajarajeshwara Temple, built by Rajaraja Chola, the greatest among the Chola monarchs in 1010 CE, it is acclaimed as the finest achievement of Chola art and architecture. On account of its distinct form and beauty, it has been inscribed by UNESCO as a World Heritage Monument. The present-day city of Tanjavur, located 350 kilometers south of Chennai, was called Tanjapuri and also Tanjai Managara, that is, the great city of Tanjavur, in the ancient times. It was captured by the ruler Vijayalaya Chola around 850 CE, and Tanjavur continued to remain under the Cholas until around 1285 CE. The Brihadeshwara temple has remained a royal temple and a centre for worship and living traditions since its construction. Ancient Indian literature and legends mention a golden mountain beyond the Himalayas called Meru, where Shiva took his abode. The builder of this temple, Rajaraja, was influenced by the concept of the Golden Mountain and named this Brihadeshwara Taha Dakshina Meru, or Meru of the South. The image of Nataraja, or the dancing form of Shiva, belonging to the temple was named Dakshina Meru Vitankar by Rajaraja, and he named another metal image of Shiva, Maha Meru Vitankar. Each of the 4 entrances to the main tower are flanked by pairs of door guardians or Dwarapalas guarding the entranceway. They represent the weapons personified. The tall tower is built over 2 concentric walls which are brought together at some height by corbelling. The wall of the main tower, which one sees, is the outer wall. There is another wall inside with an intermediate space that goes around. It is to worship the supreme god in this linga that this entire temple was built. The measurement of the linga is based on a scale derived from the middle finger of its builder. The linga receives worship 4 times a day. During the midday worship, elaborate oblations of milk and other liquids are offered. As the milk flows down the cylindrical shaft in waves, it produces a divine ecstasy. The metal images include some rare images like Dakshinamurti, Lingodubhava,
Panchadeha Murti, besides Nataraja, Kalyana Sundara and Chandrasekhara. The brick rampart was effectively used during the Carnatic Wars when Indian, English and French armies vied with each other for Tanjavur. The last mentioned ruler, Sarfoji II, carried out a great renovation and Kumbhabhishekam around 1803 CE. चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे देश में लोक संगीत भी उतना ही प्रतिष्ठित है जितना शास्त्रीय संगीत। लोक संगीत को समृद्ध करने में अनेक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं में से एक हैं महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिन्होंने भोजपुरी रंगमंच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बेमिसाल अभिनय, कला और नृत्य में निपुणता के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। बिहार के मशहूर लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जी ने गज, कबाली नृत्य आदि विधाओं को अपना जीवन समर्पित कर दिया और लोक संस्कृति को संजोए रखा। उन्होंने कई नाटकों में महिला पात्र की भूमिकाएं भी निभाई। उनकी प्रस्तुति में एक अनोखा आकर्षण होता था। आज विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में देखिए पद्मश्री रामचंद्र मांझी से हुई बातचीत के कुछ अंश। हमको पुरस्कार मिला, बहुत मन खुश हुआ और दंगे दंग हम आए, क्योंकि राष्ट्रपति से भेंट हो गए और प्रधानमंत्री से भेंट हो गए और सभी जनता आयो अभी लोग प्यार करता है, लोग मानता है लोग, तो हम तो दंग दंग हैं अभी ले। और जीवन भर के ये दंग दंग हमरा फुलाया, खुश दिल में फुलाता है जे जीवन भर के करनी हमरा मिल गया। जौन कमाया तौन तो खा गए, लेकिन उसका ज्योति निकल कर हमको दिया पैदा होगा, अब मिल गया। बोलिए, और हम नाचे, हम 10 बरस के रही तब एगो हमारा गांव में नाच रहे, नाच पार्टी चलावत रहे, तो हम अपना एगो भाई रहे करे के गोदी में लेके खेलाई, तो वो कहलक वो आदमी आके नाच में रह, अब बड़ा गरीबी रहे, न कपड़ा रहे न खाए के रहे, कहलन के चल नाच में रहबे, मान की बात नाच में ना रह, काहे रे? हम कि बाबू से पूछी है ना। अब वही हमरा के आवाज में लगा होता, तब बाजा बजावे हारमोनिया, चिल्ला कल के सिखावेला, सिखावला 10 दिन के बाद हम गावे लगनी। देखिए हमरा वही घड़ी ई हमरा अतना बुझाइल कि हमारा मन में हम एगो कहेलो तो हम 4 गो गा दी आ सीखी। अब सीखते से हम करे लगनी आ लोग सराहे लागल, हमारा मन बढ़े लागल और मान करे लागल लोग, तो इससे हमारा और मन फुलाते रह गए। और अभी ले हमारा दुख नहीं भर। ठीक बा, हम गा देता नहीं। दोनों प्राणी राजा एक साथ रहे के, ये दोनों प्राणी राजा एक साथ रहे के, देश परदेश में आसाम मूलतानी, संगही में राखा चरणों के दासी जानी राजा एक साथ रहे के, अरे दोनों प्राणी राजा एक साथ रहे के। अब कितना खेले है तो अब क्या कहें, बहुत
खेले हैं। विदेशिया तब मशहूर है, विदेशिया, बेटी बेचबा, गंगा स्नान, भाई विरोध, कलयुग बहार, विधवा विलाप, गंगा स्नान है, कृषिलीला, तो नंदी भौजी, तक का बहुत बा। आ सब में लेडीसे के काम बा, का करब। धन कलयुग जी के बाटे बलिहारी, बेटा के देह पहुँचे बाबू के गाड़ी, आ सास भैली हल्की, पतोह भैली भारी। धन कलयुग जी के बाटे बलिहारी। अब असल की रात जब मैं पिया से मिली, शर्म से मैं झुकी रह गई। मैं तो लाई थी सौगाते, अरे मैं कैसे, मैं तो लाई थी सौगाते, मैं कैसे। गिठड़िया बांधी रह गई, जाके काबा में मूला से की बंदगी, जाके गंगा में धो डाल सारी गंदगी। धोई मल मल चुंदरिया ता जिंदगी, धोई मल मल चुंदरिया ता जिंदगी। मेरी दगिया लगी रह गई, वसल की रात जब मैं पिया से मिली। गादनी। अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य है देश के सारे गांवों का डॉक्यूमेंटेशन, ताकि गांव की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया जा सके। इस खास सेगमेंट में हम आपको बताते हैं भारत के किसी एक गांव के बारे में, वहां की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा के बारे में। आज इस सेगमेंट में जानिए अरुणाचल प्रदेश के एक अनोखे गांव जिमीथांग के बारे में। जिमीथांग आलिशान पहाड़ों से लेकर चिड़ियों की चहचहाट तक, जिमीथांग एक प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों का स्वर्ग है। जिमीथांग अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में बसा एक ऐसा स्वर्ग है जहां खुली वादियां और खूबसूरत पहाड़ हैं। समुद्र तट से जिमीथांग 8000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जिमीथांग न्यामचुंगचू नदी के पास बसा हुआ है, जो तिब्बत से निकलती है और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। जिमीथांग अपने जिले तवांग से कुछ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के रास्ते में आप अपनी नजरें गाड़ी के शीशे से बाहर ही रखें, क्योंकि ऐसे नजारे आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा लूमा का विचित्र शहर, जहाँ से आप एक छोटी सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे, जो कि दूजे लुम्पा कहलाती है और पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जैसे ही आप इन नज़ारों को पार करते हैं, वैसे ही आप जिमीथांग गांव में प्रवेश करते हैं और आपका स्वागत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ करता है। यहाँ आपको मोनाल, ट्रैंगोपान, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लड पिजन और बहुत सारी हिमालयाई चिड़िया मिलेंगी। जिमीथांग में इसके अलावा कुछ जानवर भी हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे रेड पांडा, ब्लू शिप और मॉक डियर। यहाँ के हंसी नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए आप हवाई जहाज या फिर रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो आप जरूर आइए जिमीथांग। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पर आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमें जरूर भेजें। हमारी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नमस्कार।